सरहद तुझे प्रणाम, 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 सरहद तुझे प्रणाम। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 15 हमारे गौरव सेकंड भाग 1 कालांश 24 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है हमारे गौरव। हमारे गौरव का मतलब होता है जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति महापुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महापुरुष। महापुरुष अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कोई अच्छा कार्य करता है या कोई देश के लिए शहीद हो जाता है या उसके हम ऊपर गर्व करते हैं। और चिकित्सा जो व्यक्ति होते हैं वह चिकित्सक होते हैं। क्या होते हैं? चिकित्सक। और चिकित्सक हमेशा दया और सदाचार के गुण उसमें होते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत में अनेक प्रकार के प्राचीन समय से ही लेकर महान वैज्ञानिक हुए हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में अनेक वीरांगनाएं और महापुरुष हैं जिसने हमारे जीवन से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिसको हम आज भी याद करते हैं। वीरांगनाएं जिसका मतलब होता है कि जो वीर गति को प्राप्त हो गई या अपने पति के लिए वह सती हो गई। और महापुरुष उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किए जिसके कारण आज भी हजारों वर्ष के बाद भी हम महापुरुषों को याद करते हैं। इस अध्याय में हम महान गौरव यानी चिकित्सक के बारे में अध्ययन करेंगे। चिकित्सक दो हैं, एक तो है चरक, एक है सुश्रुत। ये दो चिकित्सक हैं जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं। चरक चिकित्सक। हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। इनमें से एक थे चरक, जिनके नाम पर चरक कैसे पड़ा, एक मज़ेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। उन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि वह जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया करते थे। इसलिए लोग उन्हें चरक के नाम से जाने लगे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, जिसमें 8 ग्रंथ हैं और इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियाँ के गुण और पहचान का वर्णन है। उनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान तथा सदाचारी होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञा भी लिखी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चरक चिकित्सक थे, ठीक उसी प्रकार सुश्रुत चिकित्सक भी थे। सुश्रुत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम सबसे प्रमुख है। आजकल हम प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख करते हैं। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया। वे अपने छात्रों का प्रयोग और क्रियाविधि से पढ़ाते थे। वे चीरफाड़ का आरंभिक अभ्यास फल तथा सब्जियों और उसके बाद मुर्दों पर के शरीर पर करवाते थे, जिससे कि वह अच्छी तरह से सीख सके। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक तथा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। उन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। इनमें से अनेक औजारों का उपयोग आज भी हम क्या करते हैं। ऐसे हमारे महान चिकित्सक थे। हमारे गांव और शहर में अनेक प्रकार के आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेदाचार्य यानी हम उसको डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर हर गांव और हर शहर में है और वह लोगों की सेवा करता है और उसका इलाज भी करते हैं। वह
आयुर्वेदिक के अनुसार उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। और उसके साथ साथ में डॉक्टर को ये भी शपथ दिलाई जाती है कि कोई भी गरीब हो चाहे कोई निर्धन हो, उनके लिए आपको फ्री सेवा आपको उपलब्ध करवानी है। क्योंकि जो आज लोग विश्वास करते हैं, आज हम देखते हैं कि लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चिकित्सक यानी डॉक्टर को हम भगवान के रूप में मानते हैं। इस पाठ में हमने 2 प्रकार के चिकित्सक के बारे में जाना। एक तो होता है जो दवाई या गोली देकर उसको ठीक करते हैं या उसको विशेष उल्लेख किया जाता है, और एक होता है प्लास्टिक सर्जरी। यदि किसी की आँख, नाक, जीभ या कोई अन्य शरीर का जो अंग होता है वह ख़त्म हो जाता है, तो उसको उसका दूसरे व्यक्ति से लेकर उनको वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं। आज हमने हमारे महान गौरव और महान वैज्ञानिक और चिकित्सक के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।